Dear students, we are going to start Venn diagrams. Most of the relationship between sets can be represented by means of diagrams. बहुत सारे सेट का जो रिलेशनशिप है, सेट के दरमियान जो एक संबंध होता है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डायग्राम से, जिसको वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। वेन डायग्राम्स नाम कैसे पड़ा? ये इंग्लिश लॉजिशियन थे। लॉजिक कहते हैं बच्चों आर्ट ऑफ रीजनिंग। किसी चीज़ के बारे में पूरी जस्टिफिकेशन अगर आता है, अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं, उसको प्रूव करते हैं, तो ये कहते हैं कि लॉजिक है। मतलब किसी नॉलेज के बारे में आपका जितना डीपनेस होगी, गहराई पाई जाएगी, उसी को लॉजिक कहते हैं। तो ये लॉजिशियन थे। जॉन वेन उनका नाम था। जॉन वेन इतने में पैदा हुए, इतने में एक्सपायर किए। दीज डायग्राम से, ये जो डायग्राम्स है रेक्टेंगल होता है, देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के अंदर क्लोज्ड कर्व्स पाए जाते हैं। अब वो क्लोज्ड कर्व आमतौर से सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर जो है एक सर्कल बना हुआ है, देख रहे हैं। तो इस टाइप का जो डायग्राम आप देखेंगे, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। मतलब वेन डायग्राम जब भी आए तो समझिएगा कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, एक फिगर होगा, उसके अंदर सर्कल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कई सर्कल हो सकते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है कि यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो 1 से लेकर 10 तक इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 इज अ सबसेट। ये सबसेट है, मतलब ये एलिमेंट यू के अंदर पाया जाता है। देखिए यू जो है, यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक सारे नंबर्स हैं। किसमें? यूनिवर्सल सेट के अंदर। और ए के अंदर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये सर्कल के अंदर है और चूँकि ये बोल दिया कि ये एक सबसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो सबसेट रहेगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। अब आता है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर कुछ जो है, ठीक है, ऑपरेशंस। अब कह रहा है कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर। हम पिछली की क्लासों में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में, नंबर्स पे। मतलब 2 में 2 ऐड करेंगे, 2 में 2 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। ईच वन ऑफ दीज ऑपरेशंस वाज परफॉर्म्ड ऑन ए पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट अनदर नंबर। मतलब इनका एक पेयर अगर लेते थे, उसमें चाहे प्लस करते थे, माइनस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो कोई दूसरा नंबर आपको मिल जाता था। जैसे व्हेन वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द पेयर ऑफ नंबर 5 एंड 13, दो नंबर ले लिया, उसको ऐड करना है, तो 5 और 13 मिलके कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई करना है तो 13 5 जा 65 हो रहा है। अब यहाँ पे सेट के ऊपर हमको कुछ ऑपरेशन करना है। किसके ऊपर? सेट के ऊपर, सबसेट के ऊपर। तो पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। ये डिफिनीशन है, समझ के पढ़िएगा इसको। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। कुछ लोगों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो कहते हैं यूनियन बन गई, ठीक है। अब यूनियन नंबर में भी हो सकता है, यूनियन पर्सन का भी हो सकता है। कई लोग की यूनियन, 5 लोग की यूनियन, 10 लोग की यूनियन। तो लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स। मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ दीजिए, सबको ला दीजिए। जैसे मैं कहूँ सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 है और बी इज इक्वल टू मैं लिख दूँ 3 and 4। तो यूनियन का सिंबल है बच्चों ऐसे, यूनियन, ठीक। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबको जोड़िए 1 2 3 and 4।
जोड़ने का मतलब ये मत समझिएगा, ऐसे नहीं है। जोड़ने का मतलब जितने एलिमेंट्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, उसको कॉमा लगा के लिख डालिए। इसको कहते हैं ए यूनियन बी। वही राइटर बोला है कि ए और बी दो सेट अगर हैं तो ए का यूनियन और बी का यूनियन का मतलब ये होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी के सभी एलिमेंट, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको आप एक बार लिखेंगे। कहने का मतलब ये बच्चों, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 में लिखूँ, ओके, और बी इज इक्वल टू लिख दूँ 1 2 3 लिखूँ, तो हियर 3 इज रिपीटेड, ठीक है। तो व्हेन यू विल राइट ए यूनियन बी, तो दिस विल बी 1 2 3, 3 कैन बी रिटन ओनली 1 टाइम्स, एक बार लिखेंगे। वो यहाँ पे कह रहा है कि बीइंग टेकन ओनली वन से आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं एक जैसे हैं, उनको आप एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए इजकल टू 2 4 6 8 है, बी इजकल टू 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। यहाँ पे देखिए 6 भी रिपीटेड है, यहाँ भी है 8, यहाँ भी है 8, यहाँ भी है, ओके। तो जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो ये दोनों नंबर्स एक बार लिखेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 एंड 12। क्लियर हो गया? चलिए एक्सरसाइज पे चले। अभी इंटरसेक्शन भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन डिफिनीशन है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट के जो यूनियन होते हैं, मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, इज द सेट सी, एक आप अलग से सेट सी जो रिजल्ट वाला है उसको ले रहे हैं, तो विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इधर इन ए और इन बी, ए और बी दोनों में जो एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, साथ ही साथ उन एलिमेंट्स को भी लिखेंगे जो दोनों में पाए जाते हैं। तो ए में के एलिमेंट को लीजिए, बी के एलिमेंट को भी लीजिए, और साथ ही साथ दोनों में जो कॉमन है उन सब को लिख डालिए। जैसे अब यहाँ पे ए यूनियन बी को आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, और है, गलती से एंड मत लगा देना, एंड लगा दोगे तो इंटरसेक्शन आएगा जो अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक ऐसा एक्स है जो ए में भी मिल रहा है या बी में भी मिल रहा है, आर का मतलब या। अब इसके बाद है द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज शोन इन फिगर। यहाँ पे वेन डायग्राम में दिखा रहा है ए यूनियन बी का ये फिगर होना चाहिए। इसको क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। कलर का मतलब ये कि सबको ले करके चलना है, सबको। देखिए कहीं भी खाली जगह नहीं है। अच्छा अब आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन क्या है, ऑपरेशन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होता है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, फाई का मतलब नथिंग, फाई का मतलब, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। और एक और है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा, आइडेम्पोटेंट लॉ हो इसको बोलते हैं। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू होगा। बच्चों याद रखिएगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, हालांकि अभी एक्सरसाइज में डिटेल आप पढ़ेंगे बैरकैफ। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ हमको क्या देखना है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, आंसर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। सपोज दैट ए इज इक्वल टू आपका है 1 एंड 2, सपोज दैट, एंड ए यूनियन ए यही है, तो 1 2 यहाँ एक दूसरा जो ए है 1 एंड 2, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन ए मिलेगा क्या आपका 1 2 ही नहीं मिलेगा, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसीलिए ए यूनियन ए इक्वल टू ए बोला जाता है। अब बात बच्चों, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। इंटरसेक्शन का सिंबल याद रखना बच्चों, ऐसे होता है, ठीक। यूनियन का सिंबल ऐसे होता है, समझ में आई बात। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए है और सेट बी है, तो इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का सेट बनाइए विच आर कॉमन टू बोथ है ए एंड बी, जो ए और बी में क्या है, कॉमन है, एक जैसे हैं। इसका सिंबल ये है टू डिनोट द इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरी डिफिनीशन मैथमेटिकल अंदाज में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स
बिलोंग्स टू ए एंड लगा है, उसमें क्या लगा था, और लगा था, उसमें और लगा था, इसमें मतलब x का ताल्लुक a में भी है और x का ताल्लुक, x का संबंध b में भी है, तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए नहीं इसमें एग्जांपल नहीं दिया, हम अपने से एग्जांपल लिखते हैं। a इज इक्वल टू 1 है, 2 है एंड 3 है, b इज इक्वल टू 9 है, 2 है, 10 है। सपोज दैट, तो व्हाट विल बी a इंटरसेक्शन b, तो कॉमन क्या है, 2। वेरी गुड, तो ये आपका आंसर क्या मिलेगा, 2। ये इंटरसेक्शन हो गया। और अगर यूनियन निकालना रहेगा तो 1 2 3 9 एंड 10। ओके, क्लियर हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, उसमें बोलना है और, यूनियन में ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसमें एंड लगा देना है। क्लियर है बच्चों। Definition है, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both, जो दोनों में पाया जा रहा है A and B। ये intersection x is such that x belongs to A and x belongs to B। देखिए इसका जब डायग्राम दिखाएंगे तो A इंटरसेक्शन B ऐसे रहेगा। यहाँ पे ये कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या है, देखिए इसमें भी ये वाला आ रहा है ना, और इसमें भी ये वाला, इसीलिए इंटरसेक्शन में दोनों के बीच का जो इंटरसेक्ट वाला हिस्सा जहाँ कॉमन है, ठीक है, वो लिखेंगे। चलिए, इसकी भी प्रॉपर्टीज है। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव ला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन एक एसोसिएटिव ला है। फाई इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई, फाई मतलब नथिंग, एक का मतलब कोई नंबर होगा तो उसमें कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। और यू इंटरसेक्शन ए में ए लिखेंगे, उसमें क्या लिखे थे, यू लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये भी पढ़ लिया जाए, डिफरेंस ऑफ सेट, उसमें अभी आएगा पता, वहाँ बता दिया जाए। चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए, जो ए में तो बिलोंग करे बट नॉट टू बी, लेकिन बी में बिलोंग न करे। सिम्बोलिकली इसको लिखते हैं, वी राइट ए माइनस बी। हम इसको अपने क्या नाम है लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि जो डिफरेंस ऑफ सेट है, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, आसान है। डिफरेंस से ऑफ सेट्स ए माइनस बी का मतलब अगर बी का एलिमेंट ए में पाया जा रहा है, ए में मिल रहा है, तो उसे डिलीट कर दीजिए। क्या बोला, अगर बी का एलिमेंट, इफ द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, आर फाउंड या इज फाउंड इन सेट ए, तो यू मस्ट डिलीट, उसको हटा दीजिए। द रिमाइंडर विल बी ए डिफरेंस ए माइनस बी। सपोज दैट, ईजी है, ए इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, ओके, एंड बी इज इक्वल टू सपोज दैट 2 है, 4 है एंड 5 है। हम क्या बोले, बी का एलिमेंट अगर ए में मिल रहा है तो उसे हटा दीजिए। तो चलिए हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये एलिमेंट मिल रहा है ना, ए में से हटा दीजिए, जो बाकी बचा है आप लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड 3। ये है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ पे दिखाया ए माइनस बी, बी का एलिमेंट ए में मिल रहा था, देखिए वो हिस्सा यहाँ से गायब कर दिया है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट
x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। हमको निकालना है x, ये यूनियन का सिंबल है, x यूनियन y इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 5, ठीक है। यूनियन में क्या है, ठीक है, सबको लिखना है। यू मस्ट राइट ऑल एलिमेंट्स, ऑल मेंबर्स विच आर फाउंड इन x एंड y। इफ एनी नंबर इज रिपीटेड यू विल राइट ओनली वंस टाइम, एक बार लिखेंगे। कन्फर्म हो गया। अब आ जाइए सेकंड पे, ये फर्स्ट था, सेकंड में है बच्चों a इज इक्वल टू ए ई आई, यो वावेल्स हैं, b इज इक्वल टू ए बी सी। तो ऐसे लिखेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी सी। ओके, प्लीज चेक द आंसर। अब आ जाइए थर्ड पे, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक ऐसा x है जो नेचुरल नंबर है बच्चों। नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो मल्टीपल है अब 3 का। 3 का मल्टीपल का मतलब ये होगा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा डट 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 चलते जाइए। ओके, और यहाँ पे बोल दिया है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से, तो ये a हो गया, आपका a हो गया। और b इज इक्वल टू में लेस देन 6 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो a यूनियन b इसका क्या हो जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 इसमें था, 3 इसमें भी आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। आप 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं, चलते जाएंगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसके बाद चौथा है a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। पहले इसको डिफाइन कर लीजिए, देखिए कैसे डिफाइन किया जा रहा है, जानना समझ में आए बोलिएगा। सुन रहे हैं, ये नीला कलर अच्छा है कि लाल? नीला। चौथा है फोर्थ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में a इज इक्वल टू, डिफाइन करिए इसको, x एक ऐसा x है जो नेचुरल नंबर है और 1 छोटा है किससे, x से, तो इसका मतलब x 2 होना चाहिए। जब नेचुरल नंबर बोला तो x की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए। बोलिए, इज देयर एनी डाउट? 6 हम क्यों लिखे हैं? बिकॉज यहाँ पे डिफाइंड है कि x जो है इक्वल भी है किसके, 6 के बराबर भी है। अब आ जाइए b के लिए, लिखिए b इज इक्वल टू वॉट, b के बारे में कहा जा रहा है कि x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। 6 छोटा है किससे, x से, तो x क्या होना चाहिए, 7, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है। और x छोटा है किससे, 10 से, तो 7 8 एंड 9। अब इसके बाद a यूनियन b निकाल लीजिए। a यूनियन b में क्या करते हैं, राइट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर फाउंड इन बोथ, ठीक है, a एंड b। 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5th है जो वेरी वेरी इजी है। a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स नथिंग, ठीक है। तो a यूनियन b इज इक्वल टू, आप खाली लिखेंगे 1 2 3, और आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, a यूनियन b इज इक्वल टू a। क्या लिख सकते थे, a यूनियन b इज इक्वल टू a, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 2 3 है। आप ये ना लिख करके a लिख दीजिए। अब आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेट a इज इक्वल टू ए बी, b इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट b, व्हाट इज a यूनियन b। ये इंपॉर्टेंट है। तो a इज इक्वल टू आपका दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 2 नंबर। a इज इक्वल टू दिया है क्या, a है एंड b है, कन्फर्म। और b इज इक्वल टू क्या दिया है,
ए बी सी। पहला क्वेश्चन है इज ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट बी है? ए सबसेट का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी फाउंड इन सेट बी। ए का हर एलिमेंट बी में पाया जाना चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं? ए बी है, हर एलिमेंट ए बी यहाँ भी दिख रहा है, तो मतलब ये है कि बच्चों ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो यस क्या लिखेंगे? यस ए सबसेट बी। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए यूनियन बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज ए यूनियन बी? व्हाट इज ए यूनियन बी? तो बच्चों ए यूनियन बी जब इसका निकालेंगे तो ए यूनियन बी में आपको मिलेगा ए बी एंड सी, ये मिलेगा। लेकिन आप इसको ऐसे जवाब दीजिएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि यही तो बी है, बी इज इक्वल टू ए बी सी। कन्फर्म? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड में है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए और बी दो सेट हैं, ए और बी ऐसे सेट हैं कि ए सबसेट बी, ए सबसेट ए का सारा एलिमेंट बी में पाया जा रहा है, तो इफ ए सबसेट बी है तो इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी विल बी व्हाट? बी। भाई जब ये पाया जा रहा है तो इसका मतलब ये कम होगा, ये कम होगा, बी बड़ा होगा, और यूनियन में बड़ा ही वाला लिखा जाता है। ऐसा अगर ना समझ में आए तो एग्जाम्पल एक ले लीजिए, जैसे सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, कन्फर्म, एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और मान लीजिए इधर 1 भी लिख दीजिए, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक। और ये पहले ही बोल दिया कि ये सबसेट बी है, इसका मतलब कि एक के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो उस उतना और उससे कहीं ज़्यादा बी के अंदर पाया जाता है। मान लीजिए ए के अंदर मैंगो है, गवावा है, किसके अंदर? अब बी के अंदर मैंगो भी है, गवावा भी है, पाइनएप्पल भी है, पपाया भी है, लीची भी है, बनाना भी है, तो ए सबसेट बी। तो बी का तो क्षेत्र ज़्यादा है ना, तो इसीलिए जब यूनियन का नाम आता है तो हमेशा बड़े वाले को प्रीफरेंस दिया जाता है। ओके, चलिए ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, नहीं 3 हो गया, 4। ठीक है ना? 4 में आ जाइए। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए यूनियन बी। चौथा का पहला पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सब लिखिए सब, ठीक है। ए में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, कोई छूटे ना, लिख दिए, कन्फर्म हो गया। ये ए यूनियन सी पे आइए, आप भी एकदम बोलते रहिए ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में देखिए सी इधर है, मतलब इसको देखिए और इसको देखिए, तो 1 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, क्लियर है ना? मिलाते रहिएगा आंसर। थर्ड में, थर्ड किधर है? थर्ड एंड फोर्थ विल बी होमवर्क। ओके, थर्ड एंड फोर्थ विल बी होमवर्क। अब आ जाइए 5th पे, 5th पे आइए। हाँ 5th, फिफ्थ में क्या है? ए यूनियन, ए है यूनियन बी यूनियन
सी। तो बच्चों पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बी यूनियन, तो इम्प्लाइज दैट, तो पहले बी यूनियन सी बोलिए। बी यूनियन सी किधर है, ये बी है, ये सी है, तो थ्री है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। ओके, कंफर्म। अब मान लीजिए इसका नाम कुछ दे दे रहे हैं, क्या नाम दे दे, मान लीजिए ए है, इसका नाम पी रख दे रहे हैं, पी, ठीक, कंफर्म। तो ए यूनियन, अब पी की बात करते हैं, पी, ए यूनियन पी, ये है 1 2 3 4 और वो है 3 4 5 6 7 8, पूरा लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कंफर्म है, ये आपका ए यूनियन पी हो जाएगा। समझ में बात? अच्छा, ए यूनियन बी, ये आप होमवर्क ले लीजिए, एंड बी यूनियन सी यूनियन डी लगा दे कि होमवर्क, ठीक है। अगर न समझ में आए तो यू मस्ट राइट अ कमेंट। अब इसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं उनका इंटरसेक्शन भी लेना है। चलिए इंटरसेक्शन भी इसी में पढ़ लिया जाए। चलिए, तो फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, इसी को घुमा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या मतलब, यू मस्ट राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन बोथ, ठीक है। अगर दो सेट हैं ए और बी में, दोनों में जो पाया जा रहा है, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक, और 4 यहाँ भी है 4, तो ए यूनियन बी में क्या मिलेंगे, 3 एंड 4, कंफर्म है। बोलिए सेकंड भी देख लीजिए, ये फर्स्ट है, सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो बी है, रुक जाइए, हटाइए इसको ना, कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ओ सॉरी, हम थर्ड पे आ गए। चलिए थर्ड वाला देख रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका बी है और ये आपका सी है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो बच्चों, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 6 है, 6 है, तो आंसर विल बी व्हाट, 5 एंड 6। ओके, अब एक और ले लीजिए, कौन सा, ए, ये था छोटा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में आइए, ए इंटरसेक्शन, ए और सी में देखिए कॉमन क्या है, 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 है, देयर इज नो कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5, ठीक, कंफर्म। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो बी ये आपका बी है और ये आपका सी है, इन दोनों में इंटरसेक्शन 4 3 4 5 6, इधर है 5 6, यानी 5 है यहाँ भी 5 6 और 6, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका मिलेगा 5 एंड 6, 5 6, सपोज दैट इसका नाम पी दे दीजिए। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट ए इंटरसेक्शन पी, अब ए इंटरसेक्शन पी में, ए में देखिए 1 2 3 4 है और इसमें 5 6 है, देयर इज नो एलिमेंट विच इज फाउंड इन बोथ 1 2 3 4 एंड 5 6, तो इसमें क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद 6th है, 7th आपके लिए होमवर्क रहेगा, 6th हम लगा रहे हैं, 6th में है ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, ये आपका बी है, बी में बी इंटरसेक्शन डी, ये आपका डी है, डी इधर है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक। सपोज दैट इसका नाम आप पी दे रहे हैं,
तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन पी। तो ए में आपका 1 2 3 4 है, उधर 5 है, कोई कॉमन नहीं है, तो इट इज़ आल्सो 5। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जहाँ पे कोई कॉमन न मिले वहाँ पे क्या होता है? 5 होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 बी सी एंड डी, कन्फर्म? तो ए इज इक्वल टू 3 ए इंटरसेक्शन बी, वेरी वेरी इजी है। ए इंटरसेक्शन बी, चलिए 6 का पहला ए इंटरसेक्शन बी, ए 3 5 7 9 11 बी इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 1 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, 11 है, 11 है। तो इस केस में क्या मिलेगा? 7 9 एंड 11, कन्फर्म? बी इंटरसेक्शन सी देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में बी ये है और सी ये है। 7 9 11, 11 है, यहाँ 11 है, 13 है, 13 है, ये दोनों कॉमन है, तो 11 एंड 13। ओके, थर्ड में देख लीजिए, थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बच्चों सबसे पहले आप सी इंटरसेक्शन डी निकाल लीजिए, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी ये है और डी ये है, 11 13 15, 15 ओनली 15 इज कॉमन, यस। तो ये आपका क्या मिलेगा? 15। सपोज दैट इसका नाम पी ले लीजिए। क्वेश्चन आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन पी इक्वल, अब यहाँ पे 15 है और ए के अंदर है आपका, देखिए ए इधर है, हाँ इधर 3 5 7 9 11, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, तो 5 हो जाएगा, कन्फर्म? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ए इंटरसेक्शन ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाइए 6 पे, 6 पे आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 6 में है ए इंटरसेक्शन और क्या है? बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व बी यूनियन सी। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी 3 4 5 6 और 7 में सी में 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8 सभी एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सपोज दैट इसका नाम हम क्या दे रहे हैं? पी दे रहे हैं। तो दिस विल बिकम इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू, पी आपका 3 4 5 6 7 8 एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या कॉमन है? 3 एंड 4 देख रहे हैं? क्या चीज़? अरे सॉरी 3 5 7 9 11, तो 3 कॉमन एंड 5 कॉमन, 7 कॉमन, यस सही है ना? 3 5 7, यस ओके। अभी ए इंटरसेक्शन डी होमवर्क है आपका। चलिए नहीं यार, 9th में आ जाइए। 9th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9th कि 10th बोलिए, कौन सा? 9th। 9th में क्या? ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये हम उधर चल जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज कॉमन? 7, ओनली 7 एंड 9 एंड 11 से 7 9 11, ओके। तो 7 हो गया,
9 हो गया एंड 7, 9, 11। ओके, क्लियर है। अब आपको निकालना है बी यूनियन सी। कौन सा था? बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन था। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी में आ जाइए। ये बी है और वो सी है, यूनियन है। 7, 9, 11, 13, 15। ओके, 7, 9, 11, 13 एंड 15। क्यों? क्योंकि यूनियन है, यूनियन में सबको लिखना है। 7, 9, 11, 13 देख लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं है। अब बी यूनियन सी आपका हो गया। अब आइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी में 7, 9, 11 है और इसमें 7, 9, 11, 13, 15। व्हाट इज कॉमन? यस, देखिए 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, 7 है एंड 7 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7, 9, 11। कन्फर्म? क्लियर है? चलिए बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया गया है। इसके बाद हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, वी विल स्टार्ट या वी विल स्टडी ऑन टुमारो। क्लियर?